दरभंगा कलेक्ट्रेट में अपर समाहर्ता विभागीय जांच को दी गई विदाई। दरभंगा जिला क्रिकेट लीग में भगत सिंह क्रिकेट क्लब ने हसन चौक क्रिकेट क्लब को 1 विकेट से हराया। तीसरे दिन दरभंगा में इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर के उड़नदस्ता एवं पुलिस बल की तैनाती परीक्षा केंद्रों पर। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी से प्रारंभ, 144 धारा लागू, दरभंगा डीएमए की बैठक। दरभंगा के 62 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए तैयारी अंतिम चरण में। लहरियासराय का महिला थाना में कार्यरत एसआई वीना देवी के विदाई समारोह किया गया। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी की हेड नर्स स्टाफ के रिटायरमेंट पर पहुंचे अधीक्षक एवं तमाम नर्स। दरभंगा एसएसपी ने किया महिला थाने का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। लहरियासराय थाना में स्टोरेज फैसिलिटी के तहत 30 का जांच, 64 लंबित। दरभंगा नगर निगम में आज नव निर्वाचित कैबिनेट के सदस्यों को दिलाई गई शपथ। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में अपर समाहर्ता विभागीय जांच सह प्रभारी जिला भू अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार झा के समाहरणालय परिवार की ओर से भावभीनी विदाई दी गई। गौरतलब है कि इस अवसर पर बिहार राज्य कर्मचारी संघ दरभंगा के महामंत्री फूल कुमार झा एवं वरीय लिपिक मणिकांत झा से जिला परिवहन पदाधिकारी एवं डीएम मौजूद थे। सभी ने उनके लंबी आयु, स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना भी की। दरभंगा जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में नेहरू स्टेडियम में चल रहे दरभंगा क्रिकेट लीग में खेले गए मैच में मंगलवार को भगत सिंह क्रिकेट क्लब ने हसन चौक क्रिकेट क्लब को 1 विकेट से पराजित किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हसन चौक क्रिकेट क्लब ने सभी खिलाड़ियों ने नुकसान पर 31 ओवर में 135 रन बनाए। दरभंगा में 1 फरवरी से होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला पुलिस को भी इसमें तैयार किया गया है। दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सभी पुलिस कर्मियों की जिम्मेवारी तय करते हुए उनकी ड्यूटी दे दी गई है। दरभंगा के 62 परीक्षा केंद्रों पर करीब 140 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। दरभंगा में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराना जिला प्रशासन की चुनौती होती है। इसी के तहत 1 फरवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने आज बैठक करते सभी दंडाधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र से 500 मीटर की दूरी तक 144 धारा लागू हो गई है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति ग्रुप में वहां नहीं आ सकता। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगा दी गई है एवं दंडाधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। कल सुबह 8 बजे से दरभंगा के 62 परीक्षा केंद्रों पर प्रशासनिक अधिकारी एवं दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा एक अलग से पुलिस का फ्लैग मार्च निकलेगा। विद्यापति स्कूल में व्यवस्था दिखी कड़ी। दरभंगा के 62 परीक्षा केंद्रों पर
1 फरवरी से 14 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जा रही है। इसे लेकर के 31 जनवरी को दरभंगा के वरीय अधिकारियों ने भी कई विद्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें +2 MKP विद्यापति उच्च विद्यालय का निरीक्षण करते वहां की व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा की। पूरी तरह कदाचार मुक्त परीक्षा ली जाएगी और CCTV कैमरे को विभाग के द्वारा लगा दिया गया ताकि किसी भी तरह का कोई कदाचार ना हो। यहाँ 438 विद्यार्थियों का 8 का ही सेंटर है फैकल्टी में, और कल से परीक्षा संपूर्ण तैयारी हो चुकी है और हम लोग पूरे कदाचार मुक्त परीक्षा देने के लिए तैयार। कौन सा परीक्षा केंद्र है? ये +2 MKP विद्यापति हाई स्कूल, सेंट्रल 5133। कितने परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया गया है? ये 438 का है, सबसे ज़्यादा लिटरेचर में, उसके बाद संख्या वेरिएबल है सब्जेक्ट के अनुसार, 1 से 14 तक। यहाँ CCTV के निगरानी में परीक्षा होगी और CCTV इंस्टॉल कर दिया गया है विभाग द्वारा, और कदाचार मुक्त परीक्षा होने के लिए हम लोग पूरी तरह तत्परता से लगे हुए और निश्चित रूप से होगी। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के रहने वाली SI वीना देवी आज अवकाश ग्रहण कर रही हैं। इसे लेकर के दरभंगा के महिला थाना में सभी थाना के कर्मचारी, पुलिसकर्मी और लहरियासराय थाना के थाना प्रभारी साथ सभी ने उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा उनके दीर्घायु होने की कामना की और कहा जितना दिन उन्होंने यहाँ काम किया सबके साथ व्यवहार अच्छा रहा। विदाई के बाद उन्होंने भी कहा कि उन्हें काफ़ी दुख हो रहा है, बड़ा परिवार उनसे बिछड़ रहा है। तो 4-5 परिवार की होती है, लेकिन इतना बड़ा परिवार को जाने से थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन फिर भी महसूस कर रहे हैं कि जो बहुत अच्छा से नौकरी निभा अनुभव तो करते हैं। पूरा परिवार छूट रहा है, इतना बड़ा लंबा परिवार से जाने के बाद तो बहुत। रिटायरमेंट हर व्यक्ति जो नौकरी पेशा है उसके जीवन काल में आएगा और इसको स्वीकार करना चाहिए, और रिटायरमेंट के बाद पारिवारिक जीवन जीने का मौका मिलेगा, इसको पूरे मन से एंजॉय कीजिए। यही हमारी दरभंगा DMCH के इमरजेंसी में बखूबी शांतिपूर्वक एवं मरीजों के हित में कार्य करने वाली नर्स हेड बीना चौरसिया का आज विदाई समारोह हुआ। इस मौके पर सभी ने अपनी साझा करते हुए कहा कि इन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतर प्रदर्शन किया। अधीक्षक ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। बहुत खूबी से इमरजेंसी में मेरे समय में ड्यूटी को निभाया है, इसको मैं बहुत खुले दिल से और जोर से आज का दिन जो है, आज हमारी सिस्टर इंचार्ज इमरजेंसी की श्रीमती बीना चौरसिया दीदी का रिटायर है। एक तरफ तो बहुत ही सुखद पल है कि इन्होंने अपने कार्यकाल को बखूबी निभाया। इमरजेंसी में हर एक मोर्चे को इन्होंने समय समय पे संभाला। और दूसरा बहुत ही गमगीन है कि हमारे बीच से एक अनुभवी दीदी जा रही हैं। आने वाले समय में हम लोग को भी इनसे बहुत ही शिक्षा मिला है और दीदी से आशीर्वाद मांगते हैं कि दीदी हम लोग को आशीर्वाद दें कि इन्हीं के पथ पर चलते हुए हम लोग भी अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निर्वहन करें। दरभंगा SSP अवकाश कुमार ने आज महिला थाना का निरीक्षण करते हुए थाना प्रभारी से सभी 1 वर्ष में लंबित मामले एवं सभी डिस्पोजल केस के संबंध में जानकारी हासिल की। इसके अलावा घरेलू हिंसा में हो रहे कार्य एवं उपलब्धियों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा महिलाओं को तुरंत यहाँ न्याय मिलना चाहिए। दरभंगा के लहरियासराय थाना में स्टोरेज फैसिलिटी NDPS कांड के तहत जो मामला कोर्ट में होता है उसके तहत जांच के लिए जो सामान होता है उसे यहां रखा जाता है, जिसके तहत ASI ने बताया कि उनके पास 30 जांच के सैंपल यहां जमा हैं, जबकि 64 जांच हुए हैं।
स्टॉक रजिस्टर भी के द्वारा जांच किया गया, सही बात है, संतुष्ट। ये जो गोदाम है किस चीज़ का गोदाम? ये एनडीपीएस का गोडाउन है। पूरे जिला भर का जो भी एनडीपीएस के केसेस होते हैं रहता है वो न्यायालय में जो जांच में चला जाता है, बाकी शेष हमारे यहाँ जमा किया जाना है। अब तक 30 कांड का हुआ है, जमा है मेरे पास, और 64 कांडों का प्रोसेस हमने डिस्ट्रॉयड करवाया है विधिवत SOP के अनुसार। ये क्या नाम है? सही नाम ओझा। दरभंगा के नगर निगम में चुनाव संपन्न हो जाने के बाद सभी पार्षदों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद 7 सदस्यीय कैबिनेट का गठन किया गया है, जिसे आज शपथ दिलाएगी। गौरतलब है कि 7 सदस्य में नारद यादव, गंगा मंडल, अजय महतो के बाद फिरोज आलम, अमृता जलान के साथ नफीसुल हक रिंकू और रियासत अली को 7 सदस्यीय कैबिनेट में चुना गया है। आज शपथ के बाद मेयर अंजू मारा ने सभी को पूरे दरभंगा के विकास कार्य के लिए आगे आने को कहा है। गौरतलब है कि कैबिनेट के 7 सदस्यों के कंधों पर जिम्मेवारी होती है विभिन्न विभागों को लेकर जनता के लिए काम करना। अब इनके कंधों पर जो जिम्मेवारी दी गई है वो एक चैलेंज इनके लिए है।